वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जितने भी ऐसे सपोर्ट दिखाया है, इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक का एम रखते हैं, उतना तो रख ही सकते हैं वैसे। तो एक ऐसी कपल को दिखाया जाता है जो कि शादी इन फ्यूचर करने वाले हैं। बस के लिए इन लोगों को ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहना सही होगा। लड़के का नाम होता है रॉबी एंड लड़की का नाम होता है मोना। हाल ही में ये लोग ये घर खरीद रखे हैं। रॉबी ने खरीदा है वैसे घर को, ताकि वो इन फ्यूचर जो है वो मोना से शादी करके आगे की ज़िंदगी जिएगा। तो ये जो घर जो पहले से थोड़ा सा गंदा होता है, बहुत ऐसे गंदा होता है, तो थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं कुछ कुछ छोटे मोटे जगह में। रात के टाइम में जो है रॉबी के ऐसे दोस्त लोग आके जब थोड़ा सा पार्टी करते हैं, आसपास के लोग ऐसे बात कर होते हैं कि इस घर में जो है पहले कोई मर चुका है, ये ऐसे प्रेग्नेंट औरत थी वो मर चुकी है। इस बात को भुला के ये लोग पार्टी करते हैं। पार्टी में जब ये लोग गाना ऐसे चला रहे होते हैं तो इनके पार्टी में जो है लाउड म्यूजिक बज रही थी। तो पड़ोसी वाला एक आदमी आके इनको मना करता है म्यूजिक कम करने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए वैसे। लेकिन ये लोग कहते हैं थोड़ा सा अंदर आके थोड़ा सा पी लो कुछ। इस आदमी का नाम होता है डेविड, जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसका नाम है सायन। डेविड रॉबी के घर में आके थोड़ा सा ऐसे पीता है बहुत एंड शांति से बैठ जाता है साला। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है डेविड को जाना पड़ता है उसके पत्नी की वजह से। इन दोनों का एक बच्चा भी होता है वैसे। मोना वो सो नहीं पाती क्योंकि डेविड एंड उसकी जो पत्नी जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं उस छोटे बच्चे के लिए। मोना बाहर की तरफ एक बूढ़े आदमी को देखती है। इस बात को भुला के जो है रॉबी एंड मोना साफ करते हैं थोड़ा सा घर को। मोना देखती है कि जो डेविड की जो पत्नी जो है वो खिड़की की साइड में खड़ी है अकेली। थोड़ी देर बाद जो है मोना को ऐसे आवाज़ सुनाई देती है, कोई उसके घर में जो है वो चल रहा है। तो मोना जो है एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ ऐसे सुनती है। मोना सपने में देखती है कि एक आदमी जो है उसके ऊपर हमला कर दिया है। अगले दिन जो है मोना देखती है उसके आसपास में एक एम्बुलेंस आया है, किसी का कोई ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। मोना फिर से अपने घर में जो है छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है, लेकिन आसपास बच्चा ही नहीं होता है कि पड़ोसी घर में भी एक बच्चा है वैसे। मोना जब सो रही होती है तो वो ऐसे फुटस्टेप की आवाज़ सुनती है जैसे ही कोई आ रहा है। मोना जब चेक करती है तो वो रॉबी को देखती है। रॉबी को देख के वो चुम्मा चाटी करती है, टपाटप भी करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो रॉबी आके अपनी होने वाली पत्नी को देखता है। वो अपने आप में ही ऐसे टपाटप कर रही थी। इसका मतलब ये है कि मोना को नींद में चलने की आदत है एंड नींद में जो सपने में वो जो देखती है वो हकीकत में करती है, उसे ऐसे लगता है। मैं भी इसको स्लीप पैरालिसिस जो भी कहते हैं, इंसान नींद में चलने लग जाता है एंड करने भी लग जाता है कभी भी, अब तक वो नहीं जागे। मोना को अभी पता चलता है कि वो नींद में चल रही थी एंड वो नींद में से टपाटप कर रही थी। जब वो यकीन नहीं करती है तो रॉबी वीडियो दिखाता है जिसमें कि नींद में अकेली मोना वो कर रही थी कुछ। मोना जब साफ़ सफाई कर रही थी तो वो एक पेपर निकालती है एक दीवार से, उस तरफ से बहुत कुछ आवाज़ सुनती है। फिर से पेपर निकालने के बाद जो है जो नीचे वाली जो दीवार का जो हिस्सा होता है, पेपर निकालने के बाद उसमें एक रास्ता मिलता है मोना को। वो जो रास्ता जो है वो पड़ोसी के घर में जा रहा था, यानी कि वो डेविड के घर में। मोना वो रास्ते में जाके जो है वो डेविड के रूम में पहुंच जाती है। मोना सायन से मिलती है। सायन कहती है कि मोना प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सपना होता है। मोना उठ जाती है वैसे। मोना समझ नहीं पाती है उसे जो स्लीप पैरालिसिस जो बीमारी है जो है वो उसको काउंटर कैसे कर पाएगी। मोना सो जाती है फिर से। रॉबी आके देखता है कि मोना को ऐसे पीरियड से बहुत से ऐसे खून निकल गया था, जो कि ऐसे नॉर्मल नहीं होती। मोना अपनी फ्रेंड से बात करके वो थोड़ा सा योगा क्लास ज्वाइन करती है, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो पाती है। डेविड की पत्नी जब मोना से मिलती है और कहती है कि उसे कोई ऐसे स्पीच अटेंड करना चाहिए, दोनों उस स्पीच को अटेंड करते हैं जिसमें कि एक आदमी डॉक्टर होता है वैसे। वो कहता है कि स्लीप पैरालिसिस एक खतरनाक बीमारी है। स्लीप पैरालिसिस में जो है अगर वो काउंटर नहीं कर पाए या फिर ओवरकम नहीं कर पाए तो वो जो डीमन है वो इंसान की बॉडी को पूरी तरीके से वो टेक ओवर कर लेगा। इस चीज़ को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो कहता है। मोना सो के उठ जाती है। वो देखती है वो पड़ोसी कहीं गायब हो चुकी थी। मोना घर में जब वापस आती है तो वो सायन से मिलती है, पूछती है उसके बच्चे के बारे में, उसको वो देखना चाहती है। सायन कहती है कि वो अभी सो रखी है या फिर सो रखा है। उसको उल्लू बना के जो है मोना चेक करती है, उस छोटे बच्चे को ढूंढती है, लेकिन छोटा बच्चा होता ही नहीं है अपने जगह में। रात के टाइम में जो है मोना खिड़की से देखती है दूसरी तरफ जो वो डेविड अजीत तरीके से वो खिड़की के सामने खड़ा था। मोना रॉबी को देखती है कि वो रॉबी कुछ कर रहा था, एक्चुअली वो किसी को चोट पहुंचा रहा था वैसे मोना को। वैसे जैसे कि इस कहानी में जो है सपना एंड हकीकत जो है वो चल रहा है, तो बीच बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। एक पल के लिए समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग ये सपना चल रहा है या फिर वो हकीकत, क्योंकि मोना को वैसे भी स्लीप पैरालिसिस वो बीमारी है, इसको कि काबू में रखना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है एंड कभी भी।
मोना अपने आप को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है रॉबी उठा देता है मोना को। डॉक्टर चेक करते हैं मोना को, वो 6 महीने प्रेग्नेंट है, लेकिन मोना कहती है उसे एबॉर्शन करना है, अभी उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो सायन जो होती है पड़ोसी मोना का, वो खिड़की से कूद जाती है। अगले दिन जो है मोना उस डॉक्टर से मिलती है जो कि उस दिन भाषण दे रहा था स्लीप पैरालिसिस के बारे में। मोना कहती है अपने सपनों के बारे में उस डॉक्टर को, तो ये डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज करना ही पड़ेगा। डॉक्टर के हिसाब से जो है वो स्लीप पैटर्न सब चेक करना पड़ेगा। तो मोना सो जाती है जब ये डॉक्टर कुछ इंजेक्शन देता है। उसके बाद मोना देखती है कि अपने आप को एंड रॉबी को। इसके बाद मोना उठ जाती है एंड सब कुछ बताती है डॉक्टर को उसके सपने में जो भी होता है। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मोना में भी वो कंट्रोल कर पाएगी अपने ऊपर वो डीमन को हावी होने नहीं देगी, यानी कि रॉबी को जो सपने में दिखता है मोना को। डॉक्टर कहता है कि वो अपने सिस्टम में जो है मोना सपने में क्या देखे ये वो लगभग देख सकता है। हाँ, लेकिन वो फुल HD में तो नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट में वो देख सकता है सिस्टम के थ्रू। मोना फिर से सो जाती है। अगले दिन जो है मोना के साथ जो है रॉबी भी होता है, तो मोना फिर से सो जाती है और डॉक्टर सिस्टम के थ्रू वो चेक करता है, सपने में देखता है। इसी बीच में जो है रॉबी एक दूसरे रूम में जाके जो है वो ऐसे कुछ फाइल्स चेक करता है, इसमें कि सायन का भी नाम मिलता है, यानी कि ये जो डॉक्टर जो है वो पहले सायन का भी ऐसे इलाज किया था, जो कि कुछ दिन पहले ही जो है अपने घर के खिड़की से कूद के वो मर गई। जो ये पूरी तरह से जो खुला हुआ जो खिड़की बनती है वो सही नहीं होता है कुछ लोगों के लिए। मोना जब वो रॉबी को देखती है तो डॉक्टर के ऊपर भी मोना हमला करती है। हकीकत में जो है रॉबी जैसे तैसे रोक लेता है मोना को। अभी डॉक्टर को पता चल गया था कि वो सपने में जो है मोना रॉबी को देखती है। डॉक्टर सोचता है कि ये लूसिड ड्रीमिंग है। डॉक्टर के हिसाब से जब वो सपनों का जो डीमन होता है वो टेक ओवर कर लेगा मोना को, अगर कुछ नहीं किया गया तो। अभी मोना को कहता है कि इस डॉक्टर ने जब वो सायन का वैसे इलाज किया था पहले, इनके हिसाब से जो है वो सायन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो है वो सपनों का जो डीमन होता है वो उसके बॉडी को पूरी तरह से हावी कर लिया होगा। रात के टाइम में जो है मोना दीवार के थ्रू जो है वो उस बच्चे को देखती है। हकीकत में जो है रॉबी को मोना बाथ टब में मिलती है एंड खून भी होता है वैसे साथ में। डॉक्टर से चेक करवाने के बाद पता चलता है कि थोड़ा सा मिस्ड एबॉर्शन होता है, लेकिन बच्चा सही सलामत होता है। पहले जिस डॉक्टर से वो चेक करवाई थी मोना कि वो प्रेग्नेंट है, उसे एबॉर्शन करना है, वो उसने पिल्स भी दिया था, लेकिन मोना में भी नहीं खाती वो उस पिल्स को, या फिर वो खा के भी ऐसे है। रास्ते में जाने के टाइम में जो है डॉक्टर फिर से वो मिलके कहता है कि वो चाहे तो उस सपने को अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो भी गुस्सा होता है उस डॉक्टर के ऊपर। रात के टाइम में जो है वो मोना देखती है डेविड को खिड़की के थ्रू। अभी मोना को ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा उसके अंदर जो है वो उस डीमन का बच्चा है, ऐसे मोना को लगता है। मोना अभी चाकू के साथ सोती है, मोना चाकू लेके सोती है अभी गुस्सा होता है मोना के ऊपर क्योंकि उसने छुपाया था कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है तो अभी थोड़ा सा घायल हो जाता है। मोना डेविड के साथ बात करती है। डेविड कहता है कि सायन के अंदर जो वो किसी और का बच्चा था एंड सायन को भी ऐसे स्लीप पैरालिसिस थी जैसे अभी मोना को है। डेविड कहता है कि ज़बरदस्ती हुआ है मोना के उसके सपने में। अभी गुस्सा होने के बाद थोड़ा सा कहीं चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है मोना मैसेज करती है रॉबी को। डॉक्टर समझाता है मोना को कैसे वो डील कर सकती है उस गांडू आदमी के साथ जो कि सपने में है। रॉबी देखता है कि जो डेविड जो है बहुत थोड़ा ऐसे लेके अपने आप को पीट रहा है। मोना सो जाने के बाद जो है ऐसे हॉस्पिटल में ही उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट के रूम में ही, तो डॉक्टर के सामने ही जो है मोना सो जाती है। अभी मोना सपने में होती है, लेकिन डॉक्टर भी जो है वो अपने आप को इंजर्ड करके वो भी सपने में चलाता है। अपने के अंदर जो है जो रॉबी जो होता है वो उस डॉक्टर को मार देता है एंड वो हकीकत में भी ऐसे मार जाता है साला। रॉबी के पास जो है सपने में बच्चा अभी जन्म ले चुका है, उस बच्चे को मोना को देता है। ये सब ख़त्म होने के बाद जो है मोना थोड़ा सा कोमा में चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा होता है वो सही सलामत है। अपने में मोना जो है वो लाइट को ऑन करती है एंड वो जला देती है उस आदमी को जो सपने में दिखता है, यानी कि रॉबी को। सपने में मोना देखती है कि जला हुआ बच्चा और एंड रॉबी को बाथ टब में सपने में। हकीकत में जो है मोना जन्म दे चुकी होती है अपने बच्चे को, लेकिन होता क्या है कि मोना खिड़की के पास जाके जो है वो बालकनी से फेंक देती है अपने बच्चे को एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो मोना को जो स्लीप पैरालिसिस जो बीमारी थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी, लास्ट में वो अपने बच्चे को ही फेंक दी थी। तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी हो सकती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।